हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हमारा जो कल का पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। क्लास 10th का हिस्ट्री यानी हमारा सोशल साइंस का हम लोग क्या नोट्स कंप्लीट कर रहे हैं सारे चैप्टर्स का, ठीक है दोस्तों। तो हमारा चैप्टर्स चल रहा है। तो हमारा जो है हम लोग ने भाग 4 कंप्लीट कर लिया था, ठीक है दोस्तों। तो आज उससे आगे हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को दोस्तों लाइक करिए, ठीक है। क्योंकि कल जो दोस्तों हम लोग को बहुत मजा आया था, हम लोग ने एक्स्ट्रा कुछ बातें नहीं पढ़ी थी, जितना है हमारा मेन टॉपिक का बात पढ़ा था, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत किसी को नहीं होने वाला है। तो आज भी दोस्तों हम लोग उसी तरह कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, जैसे कि हमारा सबसे पहला क्या दिया है। सबसे पहला दोस्तों हमारा दिया है काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला, ठीक है। तो काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार के रूप में सबसे पहले कहाँ मिला, तो वो जो मिला सोवियत संघ में, ठीक है। ये आप सभी को याद रखना है, कहाँ मिला था, तो सोवियत संघ में मिला था। फिर नेक्स्ट क्या दिया है, तृतीय इंटरनेशनल कब हुआ। तो हमारा तृतीय इंटरनेशनल कब हुआ था, तो 1919 में हुआ था। कब हुआ था, वो 1919 में हुआ। नेक्स्ट क्या दिया है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। तो इसका प्रकाशन कब किस वर्ष हुआ था, तो 1848 में। ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। आपसे कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे, ठीक है। तो कौन थे, तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स थे, ठीक है। ये पूछ सकता है, मे भी पूछ सकता है, ठीक है। 50% इसका चांस है अभी, और नहीं भी है, ठीक है। तो इसके इसके लेखक कौन है, तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट दिया है दोस्तों, हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं। तो कौन कौन से देश आते हैं, कैम्बोडिया आता है, वियतनाम आता है और लाओस आता है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट दिया है, लाओस कैम्बोडिया पर किस देश की संस्कृति का प्रभाव था, ठीक है। तो किस देश की संस्कृति का प्रभाव था, तो वो हमारे भारत का प्रभाव था, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट दोस्तों दिया है हमारा कंबुज राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो कंबुज राज्य की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो 4वीं शताब्दी में, ठीक है। कब हुई थी, 4वीं शताब्दी में हुई थी। नेक्स्ट दिया है, कंबुज राज्य का शासक कहाँ का था। तो कहाँ का था, वो भारत वंशीय था, ठीक है। यानी भारत के ही वंश के थे वो। नेक्स्ट दिया है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो अंकोर वाट का मंदिर जो है वो कैम्बोडिया में स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है, तो कैम्बोडिया में। ये आपसे इम्पोर्टेंट है। फिर जो है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट दिया है दोस्तों, नेक्स्ट दिया है हमारा, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो सूर्यवर्मा द्वितीय ने, ठीक है। किसने करवाया था, सूर्यवर्मा द्वितीय ने। और किस शताब्दी में, तो 12वीं शताब्दी में। नेक्स्ट दिया है, वास्को डी गामा भारत कब आए थे। तो कब आए थे आप देख सकते हो, ठीक है। ये आसान क्वेश्चन, ये आपसे कभी भी नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट दिया है दोस्तों, पुर्तगालियों ने अपना व्यापारिक केंद्र किसे बनाया था। तो मलक्का को। किसे बनाया था, मलक्का को बनाया था। फिर दिया है 1931 ईस्वी तक कौन सा देश विश्व का तीसरा बड़ा चावल निर्यातक देश बन चुका था। तो वियतनाम बन चुका था, ठीक है। ये सब उतना नहीं पूछे जाएंगे आपसे। नेक्स्ट दिया है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को कहते हैं, तो कोलोन कहते हैं, ठीक है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि कोलोन किसे कहते हैं, तो ये आपको इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखना है। नेक्स्ट दिया है, दुई तान हुई नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी। तो किसने की थी, तो पान बोई चाव ने किया था। किसने किया था, पान बोई चाव ने किया था। ये भी आपका पूछा जा सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट दिया है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के रचनाकार हैं। तो ये भी जो है फान बोई चाउ है। कौन है, फान बोई चाउ है। नेक्स्ट दिया है, हो चिन मिन का दूसरा नाम क्या था। तो क्या था उनका दूसरा नाम, हाँ दोस्तों, हो चिन मिन का दूसरा नाम क्या था, तो न्यूगॉन आई कोक। क्या,
न्यूगोन आई कोक था। नेक्स्ट दिया है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किसने और कब किया? तो हो चिन मिन ने किया। कब किया? तो 1925 में किया। ठीक है, कब किया था? तो 1925 में किया था। नेक्स्ट दिया है अनामी दल के नेता कौन थे? तो अनामी दल के जो नेता थे वो जॉन गिवन आई थे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या दिया है? नेक्स्ट दिया है दोस्तों हमारा वियत मिन यानी कि वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? तो हो ची मिन ने की थी। किसने की थी? हो ची मिन ने की थी। नेक्स्ट दिया है हनोई समझौता कब और किसके बीच हुआ था? ठीक है, तो हनोई समझौता कब हुआ था? तो 6 मार्च 1946 को, ठीक है, फ्रांस एवं वियतनाम के बीच हुआ था। ठीक है दोस्तों, किसके बीच हुआ था? तो फ्रांस एवं वियतनाम के बीच हुआ था। ये आपको क्या करना है? तो याद रखना है। नेक्स्ट क्या दिया है? नेक्स्ट दिया है दोस्तों उत्तरी वियतनाम में किसकी सरकार थी? तो उत्तरी वियतनाम में किसकी सरकार थी? तो हो चिन मिन की थी। ठीक है, नेक्स्ट दिया है जेनेवा समझौता कब हुआ था? ये आप इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखिए सबसे ज्यादा। ठीक है, तो जेनेवा समझौता कब हुआ था? तो 1954 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? तो 1954 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट दिया है दोस्तों, नेक्स्ट क्या दिया है, हुआ हुआ आंदोलन कैसा था? तो बौद्धिक था, धार्मिक था, क्रांतिकारी था। ठीक है, बौद्धिक, धार्मिक, क्रांतिकारी था। नेक्स्ट दिया है हुआ हुआ आंदोलन के नेता कौन थे? तो हुइन फूसो था। कौन था? हुइन फूसो। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट दिया है दोस्तों, नेक्स्ट क्या दिया है, नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे? तो नरोत्तम सिहानुक जो शासक थे वो कैम्बोडिया के थे। नेक्स्ट क्या दिया है, नापाम क्या था? तो नापाम क्या था? तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था। ये दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, लेकिन जो आपको हाई लेवल में जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो ये सब मिलेगा। ठीक है, नापान क्या था? तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था। नेक्स्ट दिया है एजेंट ऑरेंज क्या था? तो एक प्रकार का जहर है। एजेंट ऑरेंज क्या है? तो एक प्रकार का जहर है। और नापांग क्या है? तो एक ऑर्गेनिक पदार्थ है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या दिया है, हो ची मिन मार्ग को किस देश ने कई बार क्षतिग्रस्त किया था? तो अमेरिका को। ठीक है, अमेरिका के मार्ग को। नेक्स्ट दिया है पेरिस में शांति वार्ता कब हुई थी? तो 1968 में पेरिस में शांति वार्ता हुई थी। नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट दिया है माइली गांव की घटना का जिम्मेदार कौन था? तो माइली गांव की जो घटना हुई थी उसका जिम्मेदार किससे माना जाता है? तो अमेरिका को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि माइली गांव का। ठीक है, नेक्स्ट दिया है, नेक्स्ट क्या दिया है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन पहुंचने वाले जो प्रथम व्यापारी थे वो पुर्तगाली थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट दिया है हमारा मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता था? तो किस नाम से जाना जाता था? तो हनोई समझौता से। ये आपको इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट दिया है किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? तो रसेल ने। किसने? रसेल ने। नेक्स्ट दिया है दोस्तों, नेक्स्ट क्या दिया है, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो वो जो थे वो निक्सन थे। ठीक है, निक्सन। नेक्स्ट दिया है हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो वो क्रांतिकारी, धार्मिक, ठीक है, और बौद्धिक था। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग ने एक बार कर चुका है। नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट दिया है दोस्तों हिंद चीन क्षेत्र में कौन राष्ट्र शामिल नहीं है? ठीक है, तो हिंद चीन क्षेत्र में कौन राष्ट्र शामिल नहीं है? तो वो चीन। ठीक है, हिंद चीन भले से नाम है लेकिन हिंद चीन क्षेत्र में जो राष्ट्र शामिल नहीं है उसका नाम क्या है? तो चीन है। नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट दिया है वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी?
तो वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो फरवरी 1930 में हुई थी। कब हुई थी? फरवरी 1930 में हुई थी। नेक्स्ट दिया है दोस्तों, नेक्स्ट क्या दिया है? वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी वहां? तो 1945 में। कब हुई थी दोस्तों? 1945 में। नेक्स्ट क्या दिया है दोस्तों? नेक्स्ट दिया है हमारा वियतनाम में स्कॉलर रिवोल्ट किसके विरुद्ध हुआ था? तो स्कॉलर रिवोल्ट किसके विरुद्ध हुआ था वियतनाम में? हाँ दोस्तों, तो ईसाई धर्म के प्रचार के विरुद्ध। ठीक है, वहां पर ईसाई धर्म का जो प्रचार हुआ था होता था उसके विरुद्ध हुआ था। नेक्स्ट दिया है हमारा, नेक्स्ट क्या दिया है? वियतनाम के लोगों की जन संघर्ष सेना का क्या नाम था? तो क्या नाम था उनके जन संघर्ष सेना का? तो वियत मिन्ह था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट दिया है वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो 1907 में हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट दिया है दोस्तों उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? तो 1975 में हुआ था। नेक्स्ट दिया है किस राष्ट्रपति के शासन काल में अमेरिका ने पहली बार वियतनामी युद्ध में भाग लिया था? तो जॉन एफ कैनेडी के। ठीक है, जो मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ वो आप समझ लीजिए कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहेंगे, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैं आपको टिक जरूर कराऊंगा और कह भी दूंगा कि वो दोस्तों इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, लेकिन फिर भी हमको सारे प्रकार के क्वेश्चन देखते जाना है। नेक्स्ट क्या दिया है? किस समझौते ने पूरे वियतनाम को दो हिस्सों में बांट दिया? तो जनेवा। ठीक है, जनेवा समझौते ने वियतनाम को दो हिस्से में बांट दिया। नेक्स्ट क्या दिया है दोस्तों? नेक्स्ट दिया है एकीकृत वियतनाम की स्थापना किस वर्ष होगी? ठीक है, किस वर्ष हुई? तो 1975 में हुई। नेक्स्ट दिया है हो चिन मिन का शाब्दिक अर्थ है? तो पथ दर्शक, पथ प्रदर्शक। ठीक है, ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में इसको रख लीजिए। नेक्स्ट क्या दिया है? नेक्स्ट दिया है दोस्तों माइली गांव की घटना कहाँ हुई थी? तो माइली गांव की जो घटना हुई थी वो दक्षिण वियतनाम में हुई थी। ठीक है, कहाँ हुई थी? दक्षिण वियतनाम में हुई थी। नेक्स्ट दिया है अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? तो अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? तो विष्णु भगवान का। इसका विष्णु भगवान का। नेक्स्ट दोस्तों दिया है, नेक्स्ट क्या दिया है? राजा सूर्य वर्मा द्वितीय ने कब अंकोर वाट मंदिर का निर्माण करवाया था? तो 12वीं शताब्दी में करवाया था। कब करवाया था? 12वीं शताब्दी में। नेक्स्ट दिया है दोस्तों कंबोडिया और लाओस प्रदेश में के पार किस सभ्यता का प्रभाव था? तो किस सभ्यता का प्रभाव था? तो भारतीय सभ्यता का प्रभाव था। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है? नेक्स्ट दिया है कंपूचिया का पुराना नाम क्या था? तो कैम्बोडिया, कैम्बोडिया। ठीक है, ये आप अपना टेक्स्ट बुक देखना, उसमें अगर क्वेश्चन पूछता है तो उस दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं तो फिर ये ऐसे इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्या दिया है दोस्तों? नेक्स्ट दिया है कैम्बोडिया की राजधानी कहाँ है? तो कैम्बोडिया की राजधानी कहाँ है? तो नोम पेन्हा है। ठीक है, नेक्स्ट दिया है कन्फ्यूशियस कौन था? तो एक चीनी विचारक था। ठीक है, कौन था? तो एक चीनी विचारक था। नेक्स्ट दिया है इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश है? उपनिवेश था। ठीक है, किस देश का उपनिवेश था? तो फ्रांस का था। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट दिया है, नेक्स्ट क्या दिया है? पेरिस शांति समझौता कब हुआ? तो पेरिस शांति समझौता कब हुआ था? तो वो जो हुआ था 1974 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब और किसके द्वारा पारित किया गया था? तो वो जो था सन 1778 में लॉर्ड लिटन के द्वारा। किसके द्वारा? तो लॉर्ड लिटन के द्वारा। नेक्स्ट दिया है आर्म्स एक्ट कब और किसके द्वारा लागू किया गया था? तो आर्म्स एक्ट कब और किसके द्वारा लागू किया था? तो 1889 में। ठीक है, सॉरी 1879 में। ठीक है,
1879 में लीटन के द्वारा। किसके द्वारा? तो लीटन के द्वारा। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट दिया है, नेक्स्ट क्या दिया है, इल्बर्ट विल कब पारित हुआ था, इसे भी आप लोग इम्पोर्टेंट लिख लीजिए, ठीक है, 1883 में। नेक्स्ट दिया है, कोलकाता कॉरपोरेशन एक्ट कब और किसके द्वारा पारित किया गया? तो कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट, तो वो जो था 1879 नहीं 1889 में हुआ था, ठीक है, 1889 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्या दिया है दोस्तों, नेक्स्ट दिया है बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? तो बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? तो 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा, ठीक है, 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा। नेक्स्ट दिया है बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा निरस्त किया गया? तो 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा, ठीक है, 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट दिया है, नेक्स्ट क्या दिया है, इंडियन प्रेस एक्ट कब पारित किया गया? तो इंडियन प्रेस एक्ट कब पारित किया गया था? तो 1911 में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट दिया है बाल पाल लाल का क्या अर्थ है? तो बाल पाल लाल का क्या अर्थ है, ये भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाल लाल पाल का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है बाल गंगाधर तिलक, बाल का मतलब है बिपिन चंद्र पाल, ठीक है, ये किसका? पाल का मतलब है, और लाला लाजपत राय, ठीक है, ये लाल का अर्थ है। तो ये आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में है, ठीक है, इसको आपको इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखना है। नेक्स्ट क्या दिया है दोस्तों, नेक्स्ट दिया है, चलिए देखते हैं, आंदोलन होम रूल लीग आंदोलन कब और किसके द्वारा किया गया? ठीक है, तो किसके द्वारा किया गया? तो एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा, ठीक है, किसका? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा सन 1915 से 1917 ईस्वी के बीच में किया गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या दिया है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्या दिया है, नेक्स्ट दिया है गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? तो लाला हरदयाल ने 1913 में की थी, ठीक है, लाला हरदयाल ने 1913 में। फिर दिया है रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो रॉलेट एक्ट जो था वो 1919 में पारित हुआ, ठीक है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो 1919 में। नेक्स्ट दिया है, नेक्स्ट क्या दिया है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 में। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। नेक्स्ट दिया है लखनऊ समझौता कब हुआ था? ये जितना भी समझौता है ना दोस्तों, ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर जालियांवाला बाग हत्याकांड भी इंपॉर्टेंट है। लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था, ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट दिया है, नेक्स्ट क्या दिया है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए थे? तो गांधी जो थे वो दक्षिण अफ्रीका से 1915 में वापस आए थे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट दिया है गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो वो जो था 1915 में ही की थी, ठीक है। नेक्स्ट दिया है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्या दिया है, जालियांवाला बाग में किसके कहने पर गोलियां बरसाई गई थी? तो वो जनरल ओडायर के कहने पर, ठीक है, जनरल ओडायर में। दोस्तों अगर अभी आप जालियांवाला बाग में जा करके देखोगे ना, तो आपको दोस्तों बहुत ही ज्यादा तरस आएगा, क्योंकि अभी भी जो वहां पर गोलियां चली थी ना, उसका निशान अभी तक दोस्तों है, ठीक है। नेक्स्ट दिया है जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि वापस कर दी थी? तो नाइट की उपाधि, ठीक है, किसकी उपाधि? नाइट। नाइट मतलब कौन सा नाइट? तो KNIGHT वाला, ठीक है, इस नाइट की उपाधि उन्होंने वापस ले ली थी। नेक्स्ट क्या दिया है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सी उपाधि वापस कर दी थी? तो कैसर ए हिंद की, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि और महात्मा गांधी ने कैसर ए हिंद की उपाधि। नेक्स्ट क्या दिया है, खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में हुआ था? तो कब और किस देश के शासक के समर्थन में? तो 1920 में तुर्की के समर्थन में हुआ था, ठीक है दोस्तों।
नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट दिया है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में हुआ था? तो कोलकाता अधिवेशन में। ठीक है, कब हुआ था? तो सितंबर 1920 में। नेक्स्ट दिया है गांधी जी का प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? तो वो असहयोग आंदोलन था। ठीक है, नेक्स्ट दिया है गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? तो गांधी जी ने अपना पहला जो सत्याग्रह था वो दक्षिण अफ्रीका में किया था। कहाँ किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट दिया है गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग जो था वो चंपारण में किया था। ठीक है, कब किया था? तो चंपारण में किया था। नेक्स्ट दिया है दोस्तों, नेक्स्ट क्या दिया है असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी वो 1921 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या दिया है साइमन कमीशन भारत कब आया था? ठीक है, तो 3 फरवरी 1928 को मुंबई में आया था। ठीक है, ये भी आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रखना है, इसको भी आपको इंपॉर्टेंट रखना है। नेक्स्ट दिया है साइमन कमीशन का भारत में कैसे स्वागत किया गया? तो काले झंडे से। कौन से झंडे से हुआ था? तो काले झंडे से। नेक्स्ट दिया है भारत के पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा कब की गई? तो 26 जनवरी 1930 को। कब की गई? तो 26 जनवरी 1930 को। अगला दिया है दोस्तों गांधी जी ने वायसराय इरविन के बीच कितनी सूत्री मांगे रखी थी? तो 11 सूत्री मांगे। ठीक है, उनको ऐसा लगा कि 11 सूत्री मांगे से हमारी मांगे पूरी हो जाएगी। ठीक है, हमें इतने की ही आवश्यकता है। नेक्स्ट दिया है गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कब की थी? तो 12 मार्च 1930 को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट हमारा दिया है साबरमती आश्रम से गांधी जी ने कितने अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा की शुरुआत की थी? तो 78 अनुयायियों के साथ। ठीक है, 78। ठीक है, 78 अनुयायियों के साथ। फिर दिया है गांधी जी दांडी यात्रा, ठीक है, दांडी यात्रा कब पहुंचे थे? तो 5 अप्रैल को। कब पहुंचे थे? 5 अप्रैल को। नेक्स्ट दिया है दोस्तों गांधी जी ने नमक कानून को भंग कब किया? तो पहुंचे कब? 5 अप्रैल को। भंग कब किया? 6 अप्रैल को। फिर नेक्स्ट दिया है किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। ठीक है, ये आपको दोस्तों इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में रखना है। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान को। तो दोस्तों इसी के साथ आज जो है हमारा चैप्टर नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि हम टोटल मिला करके चल रहे हैं, हमको पूरा हिस्ट्री कंप्लीट करना है। ठीक है दोस्तों, 2 दिन में आपका पूरी तरह से हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। और आप ध्यान रखिए कि पहले चैप्टर का ही क्वेश्चन आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा मात्रा में पूछा जाता है। तो पहले चैप्टर का ही क्वेश्चन ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम लोग सब पढ़ेंगे, आप खाली प्रैक्टिस करिए। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं मैंने फर्स्ट डे वाला भी सारा है हमारा। ठीक है, सारा फर्स्ट डे वाला भी है और आज का डे का भी है। अगले दिन हम लोग दूसरा टाइपिंग लेके आएंगे। ठीक है, इसी के नीचे रहेगा। तो दोस्तों आप सिर्फ प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा नोट्स है। ठीक है, इस जितना मैंने बताया वो सब इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में है, तो आपको याद रखना है, अच्छे से बार बार रिवाइज करना है। आप हमारे चैनल से जुड़िए। ठीक है, हमारे लिंक पर जाइए, आप हमारे सोशल मीडिया पे जुड़िए, ताकि आपको ये सब प्रोवाइड हो। तो आप प्रैक्टिस भी करिए, आपका एग्ज़ाम बहुत दूर नहीं है, आप बहुत पास है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।